बच्चा होने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखें? बच्चा होने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखें? डॉक्टर से क्या क्या पूछें? क्या खाएं? कौन सी एक्सरसाइज करें? बच्चों से जुड़े सवालों का वाकई कोई अंत नहीं है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आज समझते हैं कि बच्चा होने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं सेहत टॉक, जहां हम खुलकर बात करते हैं सेहत से जुड़े उन मुद्दों की जिन पर लोग अक्सर चुप ही रहना पसंद करते हैं। आप प्रेग्नेंट ना भी हो और आपका खट्टा खाने का मन कर जाए तो आपको प्रेग्नेंट मान लिया जाता है। अरे भाई, प्रेगनेंसी में हर किसी का खट्टा खाने का मन नहीं करता है। वैसे कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि क्रेविंग्स तब होती हैं जब बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, और प्रेगनेंसी में क्योंकि न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स लेने को कहते हैं, मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह वगैरह। तो जिन महिलाओं में इन न्यूट्रिएंट्स का पूरा बैलेंस होता है उन्हें अक्सर क्रेविंग्स नहीं होती हैं। वैसे एक और वजह भी है क्रेविंग्स की, गेस कीजिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हॉर्मोन्स। आपने नोटिस किया होगा, पीरियड्स होने से ठीक पहले भी किसी का चाट खाने का मन होने लगता है तो किसी का आइसक्रीम। वजह हॉर्मोन्स। खैर, पीरियड्स पर फिर कभी लौटेंगे, अभी प्रेगनेंसी पर बात करते हैं। एक चीज है जिसकी आपको जितनी मर्जी क्रेविंग हो लेकिन प्रेगनेंसी में कोई खाने नहीं देगा, वो है पपीता। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, क्या फर्क है दोनों में? चलिए डॉक्टर से पूछते हैं। Papaya, raw papaya or semi-ripe papaya has got papain in it and starch in it, which can cause contractions in the uterus, and that leads to abortion. But it is actually, if a lady is eating ripe papaya, it is absolutely safe throughout the pregnancy. यानी सिर्फ कच्चे पपीते की मनाही है, पक्के की नहीं। आपका पपीता खाने का मन है, बेशक खाएं, लेकिन अपनी डॉक्टर से भी जरूर पूछ लें कि कब, कैसे और कितना पपीता खा सकती हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या खा सकती हैं आप। मिर्च मसाले खाने में भी अमूमन कोई दिक्कत नहीं आती। अगर पहले से इसकी आदत है तो प्रेगनेंसी के दौरान बदलाव की कोई जरूरत नहीं। लोग सिरके से परहेज करने को भी कहते हैं, इससे भी कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमेशा नुकसानदेह होता है। और अगर अंडा खाना पसंद है तो इस बात का ख्याल रखें कि अंडा पूरी तरह पका हो। कच्चे अंडे में, कच्चे मांस और मछली में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक से पकाने पर ये मर जाते हैं। कुछ मछलियों में मर्क्यूरी यानी पारे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये बच्चे के विकास पर असर डालता है, तो इससे दूर रहना चाहिए। मछली खाने का मन है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं, और ये भी पूछिए कि कितना खाएं। क्या 2 लोगों के लिए खाएं? Actually, it's a myth that a woman should eat for 2 during pregnancy. In the first trimester and maybe the first half of the second trimester, they don't need any extra calories. It is the late second trimester and the third trimester, they need up to 300 to 350, 400 extra kilocalories. And these calories can come just by eating 2 toasts with some peanut butter on it or some olive oil in it, or just a fistful of nuts. सिर्फ 2 टोस्ट और महज मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट से ही आपकी कैलोरी नीड्स पूरी हो जाएंगी, और उसकी जरूरत भी सिर्फ आखिरी महीनों में है। कमाल है ना। हमें तो बताया जाता है कि लड्डू खाओ, घी खाओ, गुड़ खाओ, बस खाओ खाओ खाओ, और खा खा कर वजन बढ़ाओ। वजन बढ़ना जरूरी है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए ये आपके BMI पर डिपेंड करेगा, यानी प्रेगनेंसी से पहले के आपके वेट और हाइट पर। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने से वक्त से पहले लेबर पेन उठने का खतरा बन जाता है, और ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए 2 गुना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। 5 से लेकर 18 किलो तक की रेंज में वजन बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। बात जब वजन की आती है तो हम इसे हमेशा लुक से जोड़ देते हैं। ये आजकल की लड़कियों को तो बस फैशन करना है, फिगर मेंटेन करनी है इन्हें, इनमें जान ही नहीं है। कुछ खाएंगी नहीं तो बच्चा कैसे पैदा करेंगी?
वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता कि आप प्रेगनेंसी में सेक्सी दिखें, वैसे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये हिदायत इसलिए दी जाती है कि आपकी और आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, ताकि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो। ये ऐसा डायबिटीज़ है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अक्सर महिलाएं अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराती हैं, तो उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता है। तो प्रेगनेंसी में आपके शरीर को ज़रूरत है खूब सारे फल की, खूब सारी सब्जियों की, थोड़े बहुत घी मक्खन की भी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी। लेकिन थोड़ी बहुत मतलब एग्जैक्टली कितनी? डॉक्टरों की सलाह है कि हफ्ते में कुल 2.5 घंटे एक्सरसाइज करें, यानी रोज लगभग आधा घंटा। इस बात का ख्याल रखें कि एक्सरसाइज के दौरान आपकी सांस ना फूले। आपका वर्कआउट इतना हल्का फुल्का होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करते हुए भी बात कर सकें। और हाँ, लेटे लेटे एक्सरसाइज ना करें और ना ही ऐसी कोई भी कसरत करें जिससे सीधे पेट पर दबाव पड़े। आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। आपको किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको स्विमिंग या वर्कआउट की आदत है तो उसे प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू करें। कुछ नया शुरू मत कीजिए। पहले और कुछ नहीं करती थी तो वॉक कीजिए, लेकिन उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल हैं। खुद को फोर्स मत कीजिए। साथ ही अपने डॉक्टर से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर पूछिए। पेल्विक फ्लोर शरीर का वो हिस्सा है जिसमें ब्लैडर, यूटेरस, वजाइना और रेक्टम होते हैं। ये मजबूत होगा तो डिलीवरी में भी आसानी होगी। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने से पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचा जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है नहीं जानते हैं तो एपिसोड 1 के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को 2 लोगों के लिए खाने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइट में कोई बदलाव करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात करें। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक बेड रेस्ट भी ना करें और सही मात्रा में एक्सरसाइज करेंगी तो आपको और बच्चे को दोनों को फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।